शुक्रवार को जुम्मा की छुट्टी होती है, रविवार को पढ़ाई होती है, जबकि बिहार में तो आपका सरकारी आदेश है कि रविवार को छुट्टी होगी। नहीं, आप जो कह रहे हैं इसकी कोई आधिकारिक जानकारी अभी नहीं है हम लोगों के पास, और आप बता रहे हैं तो हम लोग इसकी जांच कराएंगे। नमस्कार। बिहार में 500 स्कूल, प्राथमिक स्कूल का कन्वर्जन हो गया। मतलब बिहार में 500 प्राथमिक सरकारी स्कूल का इस्लामीकरण हो गया, वो मुसलमान स्कूल हो गए, उर्दू स्कूल हो गए। और वहाँ प्रार्थना तक, जो ऐसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं ना, उसका स्टाइल भी बदल दिया गया। अब वो इस तरीके से प्रार्थना करते हैं बच्चे। और तो और वहाँ की छुट्टियाँ जो हैं वो शुक्रवार को होने लगी। ये तब्दीली है। ऐसा नहीं है कि तब्दीली आज की है, आज ही ऐसा हो गया है। और नीतीश बाबू की सरकार में ऐसा हो गया है, आज पता चला है। अब ठीक है, अवेयरनेस का लेवल जैसे जैसे बढ़ता है और लोग जो देखना सुनना चाहते हैं, इस तरह की खबरें बनने लगती हैं। तो वो जो जामताड़ा झारखंड की खबरें हुई, बहुत हिट हो गया कि वहाँ के एक जगह पॉपुलेशन झारखंड में जामताड़ा में कहते हैं कि 70% मुसलमान हो गए, तो वहाँ के स्कूल में उर्दू स्कूल लिख दिया गया, हंगामा हो गया। और वहाँ के शिक्षा मंत्री ने कहा कि अच्छा भाई, जाँच करते हैं। ऑर्डर दिया कि चलो उर्दू जो लिखा हो उसे हटाओ और फिर संडे को छुट्टी करो, जो भी कहा। अब बिहार में ऐसा है कि जो बिहार का जो सीमांचल जो एरिया है, जो किशनगंज है, वो कटिहार है, पूर्णिया है, अररिया है, फारबिसगंज है, जोगबनी है, और थोड़ा सा कोसी बेल्ट में आ जाइए तो सहरसा है, सुपौल है। यहाँ की हालत तो बहुत ही जघन्य है, आपराधिक माहौल है। पता नहीं लोगों को क्या क्या झेलना पड़ रहा था। इसी सब में 126 स्कूल कटिहार में और 200 प्लस जो हैं पूर्णिया, अररिया, फारबिसगंज, जोगबनी में, और 100 प्लस जो है वो सहरसा और कोसी बेल्ट है, उसमें करीब 500 से ज़्यादा स्कूल जो सरकारी प्राथमिक स्कूल थे वो अब उर्दू स्कूल हो गए हैं और मुसलमानी स्कूल हो गए हैं। इसीलिए कि वहाँ के मुसलमानों की आबादी उस क्षेत्र में ज़्यादा हो गई। कुछ में तो कह रहे हैं कि यहाँ तो 100% मुसलमान है। भैया, ऐसा कोई क्षेत्र है जहाँ के स्कूलों में 100% मुसलमान हैं? और ये भी तो खतरा है। कैसे हो गए 100% किसी भी एरिया में? थे क्या 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले, 25 साल पहले? आज कैसे हो गए? और हैं तो मदरसा क्यों नहीं है? सरकारी स्कूल है तो भी मतलब क्या स्कूल चलेगा धर्म के आधार पे? अब इनकलाब हो रहा है, जिंदाबाद हो रहा है। तो अब 2-3 बातें हैं कि ये देखने के बाद 15 सालों से तो नीतीश बाबू हैं, उसे 15 साल पहले लालू एंड कंपनी थे। भले 2 टर्म उन्होंने घर वाले राबड़ी देवी जी को मुख्यमंत्री बनाया हुआ था, और फिर लालू यादव जी के साथ नीतीश जी मिल गए थे और सरकार बनाए थे, तो उप मुख्यमंत्री बन गए थे तेजस्वी जी, और स्वास्थ्य मंत्री बन गए थे उनके तेज प्रताप। कुछ लोगों ने डंडा उंडा किया नीतीश बाबू को, तो नीतीश बाबू ने डिजाइन किया, मोदी जी का साथ ले लिया, सरकार बना ली, तो भाजपा के साथ उनकी सरकार है। और लेकिन वोट जो है उनका तो मुसलमानों का ही है। इफ्तार करते हैं, उन दवा के सब करते हैं, क्यों नहीं करेंगे? मुसलमान कहीं मंगल ग्रह से थोड़े आए, भारत के ही हैं। तो ठीक है, जब बंटवारा हुआ था तो हिंदू मुसलमान के नाम पे हुआ था, धर्म के नाम पर हुआ था। पाकिस्तान बना था, निजाम मुस्तफ़ा, भारत हिंदू देश के रूप में आया था, लेकिन लोगों ने बनने नहीं दिया। अब है कि मुसलमानों के वोट से जो सरकार बनेगी, तो उर्दू स्कूल क्यों नहीं बनेगा? इस्लामीकरण क्यों नहीं होगा? अब इस्लामीकरण का मतलब किसी को खतरा लगता है या लगता है कि बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ी कर रहा है, पागल है, अभी क्या बोल रहा है भाई? फ्राइडे को अगर बंद हो गया स्कूल तो क्या हो गया? अब वहाँ के जो लोग हैं शिक्षा मंत्री से भी चले गए बातचीत करने के लिए कि भैया आप तो शिक्षा मंत्री जी हैं, बताइए कि आपके परमिशन के बिना कैसे आदमी को शुक्रवार को छुट्टी होने लग जाएगा? शुक्रवार को जुम्मा की छुट्टी होती है, रविवार को पढ़ाई होती है, जबकि बिहार में तो आपका सरकारी आदेश है कि रविवार को छुट्टी होगी। नहीं, आप जो कह रहे हैं इसकी कोई आधिकारिक जानकारी अभी नहीं है हम लोगों के पास, और आप बता रहे हैं तो हम लोग इसकी जांच कराएंगे। और वैसे भी जो उर्दू विद्यालय नहीं है, किसी के लिख देने से, किसी के कह देने से तो हो नहीं जाता है। सरकार के रिकॉर्ड में जिस विद्यालय की जो श्रेणी है वही रहती है और वो वही रहेगा।
अगर कहीं कोई ऐसी बात है तो ज़रूर इसकी जांच कराई जाएगी और जो सही है वो किया जाएगा। सरकार ने तो नोटिफाई किया है, सरकार की जानकारी में है, सरकार के रिकॉर्ड्स में है, वो सब मैं समझ गया, लेकिन वहाँ जबरन उर्दू स्कूल लिखा हुआ है और शुक्रवार को छुट्टी दी जाती है और रविवार और शनिवार को पढ़ाई होती है। तो क्या आपको लगता है कि ये गलत परंपरा की शुरुआत है? नहीं, सबसे पहली बात तो सरकार के साथ कोई जबरन कर नहीं सकता है और तभी तक ये बात चल सकती है जब तक सरकार के संज्ञान में नहीं है। सरकार के संज्ञान में बात आ रही है तो हम लोग ज़रूर उसको दिखवा के जो सही होगा, नियम संगत होगा, वही होगा, ये हम आपको आश्वस्त कर सकते हैं। वो शिक्षा मंत्री जी धूर्तई की इंतहा में थे, कह रहे थे कुछ ऐसा कि कोई मुसलमान बन जाएगा, कलमा पढ़ लेगा तो मुसलमान बन जाएगा, उसका बच्चा होगा उसको खतना कर देगा तो मुसलमान बन जाएगा। अरे मंत्री जी, ऐसा थोड़ी होता है। कोई स्कूल सरकारी स्कूल है और वो उसका चरित्र बदल जाएगा, कैरेक्टर बदल जाएगा मजहब के आधार पे, क्योंकि वहाँ के मुसलमानों की आबादी ज़्यादा हो गई है। और भारत जो है, पूरे भारत में जो प्रसिद्ध हुआ है बिहार कोई मॉन्यूमेंट के लिए, आकि वहाँ के कोई बच्चे सब जो है सो हंगामा कर दिया है कोई टैलेंट के लिए, पीएफआई के लिए हुआ नहीं। इस बीच में पटना में पकड़े गए, दरभंगा में साजिशन निकले और अभी पता चला है कि पूरा किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, सहरसा, फारबिसगंज, वो जोगबनी, वो पूरा जो है वहाँ के जो सीमांचल एरिया है जहाँ मुसलमानों की आबादी 30% से लेकर 70% तक है, दुनिया बदल गई। वहाँ के स्कूल बदल गए, स्कूल का कैरेक्टर बदल गया। और जाते जाते इतना बता दूँ, जो मिथिला राज आंदोलन करने वाले जो हैं, कैसा मिथिला बनाएंगे, मिथिला धाम बनाएंगे कि सेकुलर बनाएंगे, इस पर अलग से बात करेंगे। आप भी बात सिर्फ इतनी सी है कि नीतीश जी या नीतीश मियाँ जो कह लें, उनके राज में ऐसा हुआ है और ये सोची समझी बात है। और ये नीतीश जी को भी पता होगा, ये जो है तेजस्वी को भी पता होगा, ये जो चिराग पासवान है उसको भी पता होगा, ये ओवैसी जो सहरसा हैदराबाद में बैठा हुआ है उसको भी पता होगा, क्योंकि उसके 5 विधायक सिर्फ मुसलमान होने के नाम पे किशनगंज से जीत गए थे, जो बाद में फिर बोले, वो तेजस्वी बोला उससे बड़ा मुसलमान तो मैं हूँ, तो उसके पार्टी में चले गए। मांझी को पता होगा, सबको पता होगा। भारतीय जनता पार्टी का नाम मैंने नहीं लिया क्योंकि वो हिंदुओं की पार्टी है ना, एटलीस्ट वो उसी के कारण तो थोड़ा सा बबल गम उठा है। तो भैया ये भी नपुंसक ही लोग हो, जब जानते हो कि हिंदू रीति रिवाज, सभ्यता, संस्कृति, परंपरा का देश है, इसको नहीं रहने देना चाहते हैं यहाँ के लोग, जिसमें कि कांग्रेस भी है, जिसमें कि कम्युनिस्ट भी है, जिसमें कि राजद भी है, जिसमें कि अब तो जदयू वाले भी हैं, जिसमें कि हम वाले भी हैं, जिसमें कि बिहार के सारे, कोई रहने नहीं देना चाहता। तो बिहार के लोग सोचें समझें, उनकी कैसे सत्ता चाहिए। वो लोग बड़े आराम से कह देते हैं अरे कोनो फर्क नहीं पड़ता है, शुक्रवार को ये बंद हो गया तो क्या हो गया, अच्छा ही है, कह रहे थे अच्छा ही है। जिससे कि शुक्रवार को बाकी सरकारी दफ्तर तो खुला रहता है, हम लोग चले जाते हैं, अपना संडे को सब बंद रहता है तो हम लोग आके पढ़ा लेते हैं। मतलब द वे दे आर डीलिंग विद द थिंग्स, मतलब उनके लिए कोई बात ही नहीं है। तो जब कोई बात नहीं है तो क्या फ़र्क पड़ता है, हिंदुओं को जजिया देना पड़े। तो हिंदू जो काफिर हैं वो तो वाजिब कत्ल होते हैं उनकी नज़र में, उनकी औरतें माले गनीमत होती हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। झुक के ही तो थोड़ा रहना पड़ेगा, धर्म परिवर्तन ही तो करना पड़ेगा, अपने बहू बेटियों को ही तो देना पड़ेगा उनको, अपने झुक, मतलब ये शुरुआत है, आप समझिए। और ये जो पीएफआई का डॉक्यूमेंट था, गजवाए हिंद का डॉक्यूमेंट था, वो कहते हैं कि 3 स्टेजेज होते हैं। जैसे कि भारत को कहते हैं कि दारुल अमन है, दारुल अमन कहते कैसे देश को जहाँ की इस्लाम को मानने की इजाज़त होती है, कोई रोक टोक नहीं होता। दूसरा होता है सर दारुल हरब कहते हैं कि इसका मतलब होता है कि वो कॉन्फ्लिक्ट जोन होता है, कि जहाँ की इस्लाम की ताकत इतनी हो जाती है कि वो लड़ सकते हैं और अपने वजूद को बनाए रखने के लिए। और आखिरी स्टेज है दारुल इस्लाम। तो दारुल इस्लाम हो गया तो हो ही गया, फिर तो जो भी जितने सारे लोग होते हैं उसमें जो गैर धर्म के हैं वो धर्म परिवर्तन करते हैं या झुक के रहते हैं, या जजिया जैसी चीज़ होती है, मतलब वो ख़त्म हो जाते हैं। या जो बने भी रहते हैं वो गूमूत साफ करने के लिए होते हैं। जैसे कि उदाहरण पाकिस्तान का ही है, जब पाकिस्तान बटा था भारत से निज़ाम मुस्तफ़ा के नाम से, वहाँ 21% गैर मुस्लिम थे, आज 1.5% हैं। और वो जो भी हैं वो वही काम करते हैं, वो बहुत निचले स्तर के काम करते हैं। तो ठीक है,
है, बिहार में भी 500 भी हुए हैं और अभी अगर हंगामा हो गया तो पता नहीं, तो वो तो हिंदू ही हैं जो हैं शिक्षा मंत्री हैं, वो तो कह रहे हैं कि हम करेंगे, ऐसा थोड़ा ही होगा, हम सब पता करते हैं। तो अंधे गूंगे बहरे लुल्ले लंगड़े हो गया भाई, आए करेंगे देखेंगे, पता नहीं है, सुनेंगे, एक फ़ोन से पता चलता है, मीटिंग बैठाएंगे, कमेटियां बैठाएंगे। चलिए, अगर आप बिहार के हैं, बिहार के रहने वाले हैं और दिमाग में कोई ऐसी बात है कि बिहार जो है स्वच्छ है, सुंदर है, अच्छा है और सबके रहने की जगह है, तो तभी तक रहेगी जबकि जो सीता मैया की जगह है, जो राजा जनक जी का जो स्थल है उसी रूप में रहे, नहीं तो ये दारुल अमन से दारुल हरब हो चुका है। वहाँ 500 स्कूलों का धर्मांतरण हो चुका है, बच्चों को प्रार्थना करने के तरीके तक बदल दिए गए हैं। मैं तो छोटा सा राष्ट्रवादी आदमी हूँ, हमारा चैनल छोटा सा राष्ट्रवादी चैनल है। आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने रीति रिवाज, परंपरा और धर्म पे बने रहिए। हमारे साथ कहिए वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय भारत। Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe to watch more videos like this.